ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज रविवार का दिन है और अमावस्या तिथि है। आज ही के दिन ही वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। तो आइए आज आपको सुनाते हैं वैशाख अमावस्या की पुण्यदायिनी कथा। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब शुद्धदेव जी बोले कि सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास की 30 तिथियां पुण्यदायिनी है। एकादशी में किया हुआ पुण्य 100 गुना हो जाता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, हवन, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तो तत्काल ही मुक्ति देता है। जो रोग आदि से ग्रसित और दरिद्रता से पीड़ित हो वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होते हैं। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों नहीं हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए ही अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमयी वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तब पाप नाशिनी अमावस्या 100 गुना गया के समान फल देने वाली हो जाती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजा सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आंध्र देशों में धर्मवर नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य कर्म 1 वर्ष में मिलता है वह त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिन में मिलता है। परंतु कलयुग में तो भगवान का स्मरण कर लेने से ही उसका पुण्य 10 गुना हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य करना भी 100 गुना फलदायी होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चय ही उधरलोक में जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि हे नारद जी, क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़े ही कर्म करने से महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट है। शिशनेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल को हाथ में लिया और जटा व वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े ही भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से ही द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु के प्रति वैर रखता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गाय बकरियों के समान हो गई है। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। कोई भी इनका मनन करके अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त है और उसके लिए अपने प्राण तक भी गवा बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देने को तैयार है।
मन में सदा ही छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा ही लोगों के मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है तथा कर्म में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है और कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भक्ति की भावना नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ रहा है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरे से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी ही पूजा कराना चाहते हैं, व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोस्त का ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दो समूहों को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण को नहीं देखकर उनके दोष को ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त को चूसती है, जल को नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार से जोग के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे के रक्त का पान करते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती है, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखा करते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु का नाम कभी भी नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय विद्या की चर्चा होती है, न ही यज्ञ की दीक्षा और न ही विचार मात्र है, न ही तीर्थ यात्रा और न ही दान धर्म होते हुए देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा ही भय लगा। पाप से कुल की हानि होती हुई देखकर अत्यंत ही आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में घूमते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवशी पितृलोक में जाकर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी ही भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। तब पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर अब हमारी कोई भी संतान शेष नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित है। इसीलिए यहाँ पर हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़े हैं। यहाँ से हमारा निकलना अत्यधिक कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रम से सारे वंश का नाश हो गया है और अब केवल एकमात्र तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा के नहीं होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए
गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नर्क के द्वार से हमारा उद्धार होगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे और एक भी भगवान विष्णु की पापनाशन कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक के दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ है जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत ही विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण के नाम से विख्यात और आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुन लिया कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रिया और शिश्नेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता है। इतना सुनकर और मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा था। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता का ऋण भी मैंने नहीं चुकाया है। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या ही लाभ है जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा नहीं करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया करके मुझे बतलाइए कि पृथ्वी पर किस प्रकार से मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। अपने वंशज धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वे बोले कि बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर ही श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचाता। हे पुत्र, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता हो, माघ स्नान में तत्पर हो और कार्तिक मास में दीपदान देता हो, उसे कभी भी कलयुग की बाधा नहीं होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु की पापनाशन एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णवदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, उसे कभी भी कलयुग में बाधा नहीं आती। अतः इस पापात्मा युग में तुम कोई भी भय नहीं रखो। बेटा, शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना फल देता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को यह अत्यधिक प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म करते हैं, साथ ही जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंडदान देते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः हे महामते, तुम शीघ्र ही जाओ और अब जब अमावस्या तिथि हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनिव्रति से रहते हुए सुख पूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। अपने पितरों के द्वारा इस प्रकार का आदेश पाकर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक पृथ्वीलोक में गए। वहां पर मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया।
फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर सहित गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर पर अक्सर ही एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया करता। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण उसके हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और वह कहता कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी होती। ऐसा कई बार होता रहा। साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती और साधु उसके हाथों से भिक्षा नहीं लेता। एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से सारी बातें बता दी कि किस तरह से एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और मेरे हाथों से भिक्षा नहीं लेता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो तुम मुझे बताना। फिर कुछ दिनों के बाद ही वह भिक्षुक उनके द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर उसकी सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा कि हमेशा होता रहा। भिक्षुक ने उस लड़की के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। इन बातों को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर आई और भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी के फेरे हो रहे होंगे उस समय एक सांप आएगा और इसके पति को काट लेगा, जिसके कारण से यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की सारी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी अत्यधिक दुखी हुई, लेकिन वह फिर ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपको ये पता है कि यह विधवा होगी तो आपको ये भी अवश्य ही पता होगा कि इसका वैधव्य दोष किस तरह से दूर होगा और इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर अमावस्या को व्रत रखती है, इसी वजह से उसका सुहाग अटल है। अगर वह यहाँ पर आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे दे तो इसका वैधव्य दोष टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में अपने घर से निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ पर तो खून गिरा हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने उस पर हमला किया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और कहा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की सांप से रक्षा की है। गरुड़ ने जब सच जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए ये बताओ कि अब मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब साहूकारनी ने गरुड़ पक्षी को बताया कि मैं सोना धोबिन की तलाश में निकली हूँ, अगर तुम मुझे उस तक पहुँचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में अपने पंखों पर बिठाकर पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन उसकी बहुओं में घर के काम को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह रात को जब सभी लोग सो जाते तब सोना धोबिन के घर में चुपचाप से चली जाती और घर का सारा काम करके सुबह होने से पहले ही वापस आ जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि मेरे घर का सारा काम बिना किसी कलह के किस तरह से हो जाता है, मैं यह जरूर देख कर रहूंगी। ऐसा सोचकर सोना धोबिन एक दिन छुपकर बैठ गई।
रात के समय जब साहूकार की पत्नी आई और वह सारे काम करने लगी, तब सोना धोबिन ने उसे देख लिया। फिर जब साहूकार ने काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह से मेरे घर में काम करके क्यों चली जाती हो। तब साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब कुछ जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को कह सुनाई और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। फिर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर पर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध रखा और लावा रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, सोना धोबिन ने उस सांप को मार दिया। इसके बाद सोना धोबिन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या के व्रत मैंने किए हैं, उन सब का पुण्य मैं इस साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव की ओर लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया और इसी बीच में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह वापस घर पर लौटी तो उसने रास्ते में किए गए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इस प्रकार से उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। फिर लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को किस प्रकार से जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से ही मैंने अपने पति को जीवित किया है। सोना धोबिन के कहे अनुसार और बताए अनुसार ही गांव के सभी लोग उस दिन से सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आप सोना धोबिन पर प्रसन्न रहती है, वैसी ही सभी पर रहना। इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और होकारा भरने वाली सभी बहनों को अमर सुहाग देना और हमेशा ही घर परिवार की रक्षा करना। अब आप सुनिए अमावस्या की अगली कथा। प्राचीन समय में धर्मवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऋषि और मुनियों का वह बहुत आदर करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। जब ब्राह्मण ने सुना तो उसे पता चला कि भगवान विष्णु के नाम को जपने से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और इस तरह से उसका मन सांसारिक जीवन से भी दूर हो गया। वह केवल श्रीहरि के चरणों में ही लीन रहता और भक्ति करता। इसी तरह से वह जगह जगह पर जाता, साधु संतों से मिलता और घूमता रहता। वह दिन भर श्रीहरि के नाम का जाप करता। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर ब्राह्मण पितृलोक में पहुंच गया। वहां पर उस ब्राह्मण ने अपने पितरों को बहुत अधिक कष्ट में देखा। उन्हें कष्ट में देखकर उसका कारण पूछा तो पितरों ने उस ब्राह्मण को बताया कि हमारी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही अब कोई भी हमारे पिंडदान करने वाला शेष नहीं है। धर्मवर्ण को इस बात के लिए बहुत अधिक दुख हुआ। तब उसके पितरों ने कहा कि तुम ऐसा करो, वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना। यदि तुम ऐसा करोगे तभी हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पंडित धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया और वहां से वह वापस आ गया। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ा और एक बार सांसारिक जीवन को फिर से अपना लिया। और जब फिर वैशाख अमावस्या आई तो उसने पूरे विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया, वह उनको मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से धर्मवर्ण ने वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा।
एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और उसकी बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों ही एक दूसरे की देखभाल किया करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो उसकी सास ने पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब उसकी सासू माँ ने बोला कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी यह सब समझाओ। तब बहू ने कहा कि माँ जी, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख और शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ जी, इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। और माँ जी, दूसरे साल में जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है, जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे। वहीं तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। माँ जी, इसी तरह से 3 वर्ष तक इस अमावस्या के व्रत को किया जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं हो सकता तो घर में अशांति आती है और बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी और के कहने पर गेहूं की बनी हुई रोटियां खा ली। अमावस्या माता इस बात पर नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। गांव के भी सभी लोग हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू ने इतना सुना और बहू यह कहकर चली कि माँ जी, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकलती है तब वह रास्ते में चलती हुई जाती है तो रास्ते में सबसे पहले उसे एक गाय माता मिलती है। गाय माता बहू से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी मेरे आते ही चली गई है। तो हे गाय माता, मैं घर की लक्ष्मी को वापस लाने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू वहां से आगे बढ़ जाती है। जब बहू आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी,
तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी भगवान से पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तो बहू बताती है कि मैं माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इस पानी को नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी, और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहू बहुत दिनों तक जंगल में चलती रहती है। चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लग रही होती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं, सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से विनती करती है और कहती है कि वह भूखी प्यासी है, अगर यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तब बहू उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे साक्षात दर्शन देते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। तब बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की तुमको सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम घर पर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से सदा ही संपन्न रहेगा। तुम्हारा घर भी सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान से विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को भी नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा नहीं पीसने देती थी, इसीलिए ही उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया था और ना ही उसने कभी भी भगवान के भजन सुने थे। तुम ऐसा करना, तुम उसको मंदिर लेकर जाना और दर्शन करवा देना, फिर वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और वो जो बुजुर्ग महिला थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए ही उसको आज ये सजा मिली है। तुम ऐसा करना, उससे दान करवा देना, तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी भी बच्चे को आम नहीं खाने दिए,
इसीलिए ही उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम ऐसा करना, उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और जो तलाई है, तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, वह हमेशा ही झगड़ती रहती थी, इसीलिए ही उसका पानी मैला है। तुम ऐसा करना कि उस पानी को पी लेना, फिर वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। ऐसा सुनकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और अपने घर पर जाने के लिए निकल ली। जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उसने उन सब की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर कर दी। सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब वह घर पहुंची तो उसका घर एक सुंदर से महल में बदल गया था तथा घर में अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े थे। तब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब मैं यहाँ से मरने जा रही हूँ और आप यहीं पर रहे। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, यह सब तो तुम्हारे अमावस्या का व्रत करने का फल है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ऐसा कहकर सास ने बहू को घर के अंदर बुलाया। फिर सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद ही उसका बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। तब उसकी माँ ने अमावस्या का व्रत करने की सारी बातें कह सुनाई। उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसा आपने बहू और सास को दिया है वैसा ही सबको देना। सबके घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रखना। जो भी इन व्रत कथाओं को पढ़े या सुने, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।